आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। दो ऑक्साइड हैं कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय बर्निंग कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसकी बनेगी 2C+O2। ये आपने लिमिटेड लेनी है ऑक्सीजन, और क्या बनेगा आपका कार्बन मोनो ऑक्साइड CO। तो ये जो कार्बन मोनो ऑक्साइड ये प्रेजेंट रहती है, ये आपके वोल्केनोज में जो गैसेस निकलती है उसमें प्रेजेंट होती है, और जो आपके कार मोटरसाइकिल उनका जो एग्जॉस्ट होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। स्मॉल स्केल पर आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, किसमें से? फॉर्मिक एसिड में से, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हेल्प करता है वाटर की रिमूवल में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन लिखूं, HCOOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा आपका, और क्या रह जाएगा? CO। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन थी किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। इंडस्ट्रियल स्केल पर या फिर कॉमर्शियल स्केल पर आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे? बाय पासिंग स्टीम ओवर हॉट कॉक। ठीक है, जो आपका गर्म कोयला है उसके ऊपर से आपने क्या पास करनी है? वाटर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपको मिलेगा CO+H2, इसका एक ही मिक्सचर मिलेगा, और ये जो मिक्सचर है इसे हम बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस होगी आपकी, क्योंकि हम इस मिक्सचर का यूज़ दूसरे प्रोडक्ट की सिंथेसिस में करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। एक तरीका और है, यदि आप ऑक्सीजन की जगह एयर ले लें। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा? कोक हो गया, C। ठीक है, हमने ऊपर ऑक्सीजन ली थी, लेकिन अब हम एयर ले रहे हैं। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, उस तरह से आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पर आपको एक मिक्सचर और मिलेगा, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन का, और इसे हम बोलेंगे क्या? प्रोड्यूसर गैस। इससे पहले हमारी जो गैस थी वो वाटर गैस थी, और अब कौन सी गैस है? प्रोड्यूसर गैस। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब जो वाटर गैस है और जो आपकी प्रोड्यूसर गैस हैं, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल में काम आती हैं। ठीक है, इन्हें जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन आपकी 2CO, ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है फ्रॉम आपकी वाटर गैस मान लो, या फिर प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो इसको हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये निकलेगी आपकी कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलेगी? एनर्जी इवोल्ड होगी, 566 किलो जूल पर मोल। तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं कहाँ पर? एज ए फ्यूल इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक्ट करता है आपका ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जितने भी आपके जो मेटल हैं जो आपके एनवायरनमेंट में इन द फॉर्म ऑफ ओर मिलते हैं, वो सभी पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर किए जाते हैं, और उन ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे जिंक है, जिंक का ऑक्साइड है। ठीक है, जिंक और है ये आपका प्लस, अगर हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट करूं तो ये बनेगा मेरा Zn और प्लस CO2। तो देखिए आपकी जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? मेटल में। तो यहाँ पर जो CO है ये किस तरह एक्ट कर रहा है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, उस तरह जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, उसको भी अगर आपने कॉपर में कन्वर्ट करना है तो CO के साथ ट्रीट करो उसको, तो क्या बनेगा आपका? Cu
और प्लस CO2। तो इन रिएक्शंस में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक्ट कर रहा है किस तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, वो किस में मदद करता है, जो मेटल ऑक्साइड है इसकी ऑक्सीजन रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, और जो रिडक्शन में मदद करे वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है आपका, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी दो, हाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है आपके पाई बॉन्ड। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ डोनर। और ये रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ, किन मेटल्स के साथ, जिन मेटल्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स जिसके पास प्रेजेंट हो उन्हीं के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा मेटल के, और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम मेटल कार्बोनिल। जैसे आयरन है आपका, ठीक है, आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। ठीक है, तो CO के साथ रिएक्ट करते हैं आपके मेटल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CO है इसकी नेचर कैसी है, पॉइजनस, बहुत जहरीला है। ठीक है, अब आपको पता है जो आपका ब्लड है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन से कौन अटैच होता है तुम्हारा, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अगर एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ CO की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से अटैच नहीं होगा, ये किससे अटैच्ड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टेंडेंसी है हेमोग्लोबिन से जुड़ने की वो 300 गुना ज़्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट हैं आपके रूम में या कहीं भी, तो वो उस क्या जुड़ेगी आपकी हेमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उसकी 300 टाइम्स मोर टेंडेंसी है जुड़ने की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है, ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं जुड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपकी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी जब हो जाएगी तो सफोकेशन से क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखना है कि हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बनाता है, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, जिसके कारण शरीर में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करो, कार्बन को हीट करो इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये एक्सेस में, ऑक्सीजन की एक्सेस में जब कार्बन बर्न होगा तो कौन सी गैस निकलेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। लैब में आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, लैब में प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करो, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करके दिखाओ आप किसके ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन बनेगी देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, वाटर गैस। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी मेथड है, आप लैब में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉमर्शियल स्केल पे बात करें तो कॉमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा, लाइमस्टोन को, CaCO3। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इजी मेथड है, यू कैन डू। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस है, ओडोरलेस है, कोई इसकी स्मेल नहीं होगी, बहुत कम सॉल्युबल है
वाटर में, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, नॉन पोलर, ठीक है, वाटर पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये डिसोल्व नहीं होंगे। उसी तरह से ये कई आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जो इसका एसिड है जब भी वाटर में डिसोल्व होता है तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, CO2 प्लस H2O, ये बना तुम्हारा H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड बनता है, इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नेचर है वो कैसी है, एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है और है भी डाइबेसिक। डाइबेसिक का मतलब 2H पॉजिटिव क्या करता है, रिलीज करता है जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर में डिसोल्व करते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, कार्बोनिक एसिड है, जब मैंने इसको वाटर में डिसोल्व करा तो यहाँ से पहले H पॉजिटिव निकला और बना क्या आपका HCO3 नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में एक H पॉजिटिव और निकलेगा और क्या बनेगा आपका CO3 नेगेटिव। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं क्या बता रही हैं कि नेचर कैसी है आपकी, डाई बेसिक, ठीक है। 2H पॉजिटिव क्या करता है, ये रिलीज करता है जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, लगभग 0.03%, ठीक है, और पेड़ पौधे इसको रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, किस प्रोसेस से, फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस से। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, ये आपको पता है वैसे केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी प्रिपरेशन की। इसमें क्या होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा, ठीक है, और वाटर यूज़ होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNU सनलाइट, और क्लोरोफिल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज़ होती है जो आप यूज़ करते हो फॉर ब्रीथिंग, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इजी रिएक्शन है, आपने कई बार याद कर रखी है। अब अगर मैं इसकी पॉइजनस नेचर की बात करूं, ये पॉइजनस नहीं है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस था, इट इज़ नॉट पॉइजनस। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट बढ़ जाए तो एक बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट को ये देता है, और वो कौन सा इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो आपके इससे क्या हो रहा है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और जो सी लेवल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट को ये ट्रिगर करता है, बढ़ाता है, और वो किसको बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को। कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिड फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस का एक नाम और है कार्ड आइस, ठीक है, याद रखना आपने, कार्ड आइस। तो ड्राई आइस का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पर आपको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, वैसे आइसक्रीम को जमाने के लिए या फिर आपके जो फ्रोजन फूड है उनको रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज़ हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी करते हैं, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें CO2 डाली जाती है हाई प्रेशर पे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है एंटी जर्मिसाइड प्रॉपर्टी है, मतलब जर्म्स को क्या नहीं होने देता, ये बनने नहीं देता, ठीक है, इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहती है। उसी तरह से हम इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं, आग बुझाने की जो मशीन्स हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आग को क्या करता है, बुझाता है। और इसका जो यूज़ करते हैं हम यूरिया की प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ करते हैं।
अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है आपका, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये देखिए ये कार्बन है आपका CO2। ठीक है, 4 कार्बन है इसके पास। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपने कार्बन ने, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ठीक है, इसने भी 8 करने, इसके भी 8 पूरे, और यहाँ पर इसके भी 8 पूरे। तो आप देखोगे इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, जो कि कैसी होगी, लीनियर। ठीक है, 2 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन जो बना रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी इसमें, sp, और ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, इसका म्यू क्या होगा, 0।